गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो इससे पिछली वीडियो में जो हमने बात करी थी वो बात करी थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और दूसरा इसका अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ये करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कवर करने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट और आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये बनाएगा, ये क्या करेगा, ये आयरन जो होगा ये डिस्प्लेस कर देगा फेरस सल्फेट को और बना लेगा कॉपर। ठीक है, तो पेशेंस के साथ देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो कॉपर सल्फेट जो है ये क्या है, ये ब्रेक हो जाएगा आयंस में। आप पूरी रिएक्शन देखिए, इसमें क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट प्लस हमने आयरन लिया है, तो ये क्या बन जा रहा है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इस रिएक्शन में हो रहा है क्या है, जैसे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसमें, तो इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या करा, आयरन की एक नेल को डिप कर दिया, आयरन की एक नेल को डिप कर दिया। ये नेल है, ये इसमें डिप कर दिया। तो इसमें होगा क्या, आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, ये इस कॉपर सल्फेट को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, ये कॉपर सल्फेट को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये जो आयरन है ये यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा और यहां से आयरन जो है इसकी पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर यहाँ पे सॉलिड जो है हमें मिल जाएगा, जो कि क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है। इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट का स्टार्टिंग में ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। और जब आयरन जो है, जब इसमें आयरन की नेल डिप करते हैं तो ये क्या, ये जो सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था ये फेड होने लग जाता है, ये फेड होने लग जाता है और ये जो है थोड़ा सा ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीनिश कलर में ये सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाएगा। जो ब्लू कलर का था, जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो किस में चेंज हो जाएगा, वो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट में चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, यहां से आयरन जो होगा वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो सॉल्यूशन जो है वो फेरस सल्फेट का बन जाएगा। और जो आयरन नेल थी, जो आयरन नेल इस टेस्ट ट्यूब में थी, जो आयरन नेल इस टेस्ट ट्यूब में थी, उसमें क्या होगा, उसमें आयरन पे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, इसमें कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा इस नेल पर, इस जो कील थी इस पर क्या होगा, नेल पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो नेल है ये रेड ब्राउन कलर की हो जाएगी और ये जो सॉल्यूशन है ये जो ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। ये किस कलर का हो जाएगा, ग्रीनिश कलर का ये हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है। अब एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हमारे पास कंपाउंड होता है, एक हमारे पास कंपाउंड होता है और वो कंपाउंड के साथ में जब ट्रीट करते हैं किसी रिएक्टिव मेटल को, किसी रिएक्टिव मेटल को या किसी रिएक्टिव एलिमेंट को, तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इसकी पोजीशन से हटा देता है और एक फ्रेश कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या करता है, फ्रेश कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म करता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, पहले हम ये जान लेते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है। पहले इस पर बात करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में बना रहा हूं, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज है कि किस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉलो होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले सोडियम आएगा, सॉरी पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पे आएगा जिंक, यहाँ पे आएगा जिंक, फिर आयरन, उसके बाद एंटीमनी, फिर इसके बाद हाइड्रोजन, टीन आएगा। इसको याद करने की ट्रिक है, काना का यहाँ पे कैल्शियम आएगा और फिर मैग्नीशियम आएगा। तो इसको बोल सकते हैं काना का मैगी, आलू, जिंजर, फिंगर, सुन प्रभु, हंसे। तो ये हाइड्रोजन तक मैंने लिखे है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रेंड है। इस नीचे जाने पर रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और ऊपर जाने पर इंक्रीज हो रही है, ऊपर जाने पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, काना, याद करने की ट्रिक है, काना का मैगी, आलू, जिंजर, फिंगर, सुन प्रभु, हंसे। काना का मैगी, आलू, जिंजर, फिंगर, सुन प्रभु, हंसे। क्यों हैजी, एजी और औ। क्यों हैजी, एजी, औ। ठीक है, क्यों हैजी, एजी, औ। और यहाँ पर क्या है, काना का मैगी, आलू, जिंजर, फिंगर, सुन प्रभु, हंसे। ठीक है, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी मोर रिएक्टिव मेटल कहाँ है, ऊपर है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऊपर है और लेस रिएक्टिव जो है वो नीचे है। ठीक है, तो यहीं से देखिए हम यहाँ से और जो है क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने मैग्नीशियम के साथ में ट्रीट किया। तो मैग्नीशियम के साथ में ट्रीट किया तो ये क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम जो होगा, मैग्नीशियम कहाँ पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। और कॉपर कहाँ है, कॉपर नीचे है, कॉपर कहाँ है, नीचे है। ठीक है, इस हाइड्रोजन के बाद ये नीचे फॉलो होगा। ठीक है, जगह नहीं थी तो मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद कॉपर आएगा। तो सबसे मोर रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा कॉपर के आयन को। तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और साथ ही साथ कॉपर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और क्या रिएक्शन बन सकती है, यहाँ से हमने आयरन के साथ तो रिएक्शन कर ली, इस तरीके से जिंक के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देगा। क्यों डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से। तो जिंक का सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक क्या करेगा, अगर जिंक पाउडर ऐड करते हैं तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या होंगे, दो कंपाउंड होंगे। उन दो कंपाउंड के आयंस जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे दो न्यू कंपाउंड। तो व्हेन वी हैव टू कंपाउंड्स एंड वी आर ट्रीटिंग इट टुगेदर और दे मतलब कि वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो आयंस है उन दो कंपाउंड्स के वो क्या करेंगे, वो आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, फिर टू न्यू सब्सटेंस को
फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दोहरी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो जैसे कि एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया और इसको ट्रीट कर रहे हैं हम किसके साथ, इसको ट्रीट करते हैं KCl के साथ। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, KCl के साथ में ट्रीट कर रहे हैं। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये बनाएगा हमारा AgCl फॉर्म करेगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये फॉर्म करेगा। ये जो AgCl होता है इसका क्या होता है, व्हाइट PPT होता है। ये क्या होता है, व्हाइट PPT। क्या होता है, व्हाइट PPT होता है। यहाँ पे क्या लिया, हमने नाइट्रेट लिया, सिल्वर नाइट्रेट, वो ट्रीट करा हमने पोटेशियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे जो पोटेशियम है, ये आयन और ये आयन, इसके जो पॉजिटिव चार्ज आयन है ये वाले, ये आपस में क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे और क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे AgCl। यहाँ से AgCl इधर आ जाएगा और पोटेशियम इस नाइट्रेट के ग्रुप के साथ में, एनायन के साथ में आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, AgCl एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इन्होंने क्या करा, ये जो दो कंपाउंड थे इन्होंने आपस में अपने जो आयंस थे वो इंटरचेंज कर लिए और फॉर्म करे, दो न्यू कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म करे। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड है। क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को जब ट्रीट करा किसके साथ में, सोडियम सल्फेट के साथ में। किसके साथ में, सोडियम सल्फेट के साथ में। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, यहां से क्या होगा, सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देगा और बेरियम इधर सल्फेट के साथ में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, बेरियम सल्फेट फॉर्म करेगा और ये फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड। क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड ये फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है इसका क्या होता है, इसका व्हाइट PPT होता है। क्या होता है, व्हाइट PPT होता है इसका। और रिएक्शन देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे कि हमारे पास है बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। प्लस क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो ये क्या करेगा, ये जो है फॉर्म करेगा बेरियम, हमारा ये फॉर्म करेगा बेरियम, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, बेरियम इसके साथ में आ जाएगा सल्फेट के साथ में और कॉपर क्लोराइड के साथ में। तो ये बेरियम सल्फेट देगा और क्या देगा, कॉपर क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल। इसमें क्या हो रहा है, आयंस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेरियम का जो है, बेरियम सल्फेट के साथ में शिफ्ट हो गया और कॉपर क्लोराइड के साथ में शिफ्ट हो गया। तो ये क्या बन गया, दो न्यू सब्सटेंस बने, बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड बने। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अब जो होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अदर रिएक्शन वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जय हिंद, जय भारत।